रिसेंटली बहुत सारे ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स आए जो कि आपको डेली इंटरेस्ट क्रेडिट का और साथ ही साथ इंस्टेंट विड्रॉवल के प्रोमिसेस भी कर रही है और कर रही थी। बट ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्द बंद हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली P2P लैंडिंग का एक एसोसिएशन बना जो एक प्रेस रिलीज़ करते हैं कि भैया देखो, ये जो इंस्टेंट विड्रॉवल वाली चीज़ें हैं ना, वो हम जो इनके स्कीम से इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट का, उस स्कीम्स को ये फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बहुत ही जल्द ये बंद हो सकता है। इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का मेजर रीज़न ये है कि आरबीआई जो कि रेगुलेट करती है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को, उनका ये बोलना है कि भैया आप ये इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट शो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बोरोवर आपसे पैसा लेता है तो एटलीस्ट वो कुछ एक पीरियड के लिए लेता है, 1, 2, 3 महीने के लिए। एंड अगर कोई बोरोवर इस पीरियड के लिए लेता है, लेट केस एक लॉक इन पीरियड के लिए, तो वहाँ पर आपका पैसा, दिया हुआ पैसा थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता है। दैट मीन्स कि बोरोवर वापस रिपे करे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने P2P लैंडिंग को बोला था बहुत ही पहले। आपने देखा होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि भैया ये जो डेली इंटरेस्ट वाला सिस्टम है या फिर आप जो इंस्टेंट विड्रॉवल देते हो ना, ये सारी चीज़ें बंद करो। बट एज वी नो, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट कुछ भी रूल जब निकालती है तो उसे अप्लाई करने में या फिर जब प्राइवेट कंपनीज उसे एक्सेप्ट करे, दैट मीन्स कि उसे एप्लीकेबल करे, उसमें वो बहुत ही डिले कर देती है, राइट। अभी की जो गवर्नमेंट है, जो इनके रेगुलेशंस बनते हैं ना, अगर आप टाइम पर फिर जो प्राइवेट कंपनी से अगर आप ये टाइम पर इम्प्लीमेंट ना करें तो शायद इन्हें टर्मिनेट या फिर इनका बिजनेस ठप भी हो सकता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सभी सिनेरियो को देखते हुए ही P2P लैंडिंग का जो रिसेंट एसोसिएशन था, वो बोलते हैं, उनमें से एक लिक्विड लोन्स एंड लेन देन क्लब, इस प्रकार के जो बड़े बड़े P2P लैंडिंग दिग्गज हैं, वो बोलते हैं कि भैया ये जो आपके इंस्टेंट विड्रॉवल वाले स्कीम्स हैं उसे आप फ्रीज़ करो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? तो उनका ये बोलना है कि आप 2 महीने या फिर 3 महीने के जो लॉक इन पीरियड है, उन स्कीम्स को ही आगे बढ़ाओ और इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो डेली नहीं, मंथली बेसिस के इंटरेस्ट को ही आप शो करो। दैट मीन्स कि जब बोरोवर रिपे करता है इंटरेस्ट या फिर ईएमआई, तो वो इन्वेस्टर्स को शो हो, बस यही रखें, ना कि डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होने वाले। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर इम्पैक्ट हो सकती है? सबसे पहला इम्पैक्ट होगा कि हमारे इंडिया की जो P2P लैंडिंग फैसिलिटी है या फिर जो टूल है इन्वेस्टमेंट करने का, ये लंबे समय के लिए कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। सेकेंडली, जो कुछ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया या फिर 12% क्लब हो गया या फिर ब्रांच इन्वेस्टिंग हो गया, ये सारी जो आपको इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होते हुए देखने को दिखाती हैं, वो सारी चीज़ें एदर फ्रीज हो सकती हैं या फिर उसे कुछ समय के लिए चलाएंगी बट बंद हो सकता है। डेडलाइन दिया गया है भैया 31 मार्च तक, 1 अप्रैल के बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। बट जहाँ तक मुझे या फिर आपको पता है, मोबीक्विक एक्स्ट्रा आपके लोन को ना किसी और को सेल कर देता है। अल्टीमेटली वो लोन कुछ समय के लिए, दैट मीन्स कि लोन बोल रहे हैं, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो बोरोवर को जाता है, कुछ समय के लिए ऑलरेडी वो एक लॉक इन पीरियड के लिए रहता है। लेकिन लेट केस आपने अगर 5,000 रुपये लगाए हैं तो वो 5,000 रुपये 1 महीने या फिर 2 महीने के लिए लॉक हो जाते हैं। बट अगर आपको इंस्टेंट विड्रॉवल चाहिए तो ऑलरेडी जो पैसा जो नया कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा होता है 5,000 रुपीज़, उस 5,000 रुपीज़ को आपको दे दिया जाता है और वही आपके लोन को, पोर्टफोलियो को उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है। लेकिन लेट्स सी कि क्या गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू करने देती है या फिर ये भी गवर्नमेंट बोले कि भैया बंद करो बोल के। अब ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है कि लोगों के अंदर एक पेशेंस आएगा कि भैया हाँ 1 से 2 महीने के लिए वेट करना चाहिए, तब जाकर जो है हमें रिटर्न्स भी देखने को मिलता है। ख़राब ये है कि जो बिजनेस पर्सन है लाइक मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया, फिर जो P2P लैंडिंग कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट था कि भैया आपको हम डेली इंटरेस्ट शो करेंगे और आप इंटरेस्ट इंस्टेंट विड्रॉवल कर पाओगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है थोड़ी कम हो जाएगी, तो शायद लोग P2P लैंडिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स को अलावा और भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग उन पर भी स्विच करना चाहेंगे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चेंजेस या फिर ये रूल्स एंड स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी है। जैसा कि मैंने मेरे रिसेंट वीडियो में बताया था कि जब चाइना में P2P लैंडिंग आया था तो वहाँ पर कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं थी, जिस वजह से कोई भी अपना P2P लैंडिंग कंपनी खड़ा कर देता था। एंड वहाँ पर लोग हाई रिटर्न्स के लिए 15, 20, 25% के रिटर्न्स के लिए पैसा लगा देते थे। अब वो जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होती थी, वो उस पैसे को जिस उद्देश्य से बोरोवर्स, दैट मीन्स के इन्वेस्टर्स लेंड करते थे,
उस उद्देश्य से दैट मीन्स कि बोरोवर को ना देने की जगह वो एदर अपने पर्सनल यूजेस पे लगाते थे या फिर काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो या फिर काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लेते थे। लाइक ट्रेडिंग कर लेना होता था या फिर कहीं वो किसी स्टॉक्स में लगा लेते थे या फिर किसी सिंगल कंपनी को बहुत सारा फंड दे देते थे ताकि हाई रिटर्न्स मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं होती हैं। आरबीआई इसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो एस्क्रो अकाउंट है वो कम्प्लीटली ये देखता है कि भैया एक पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है या फिर ₹1 जो इन्वेस्ट किया गया है P2P लैंडिंग में, वो पैसा डायरेक्टली बोरोवर के पास ही जाना चाहिए। दैट मीन्स कि एक बंदा हो जो कि उसे ले रहा है, एक इंडिविजुअल कस्टमर होने चाहिए, ना कि एक बड़ी कंपनी या फिर उस पैसे को कहीं और ना इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ को ये एस्क्रो अकाउंट हमेशा ट्रैक करता रहता है। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो जो आपको डेली इंटरेस्ट शो होते थे वो होना बंद हो जाएंगे। जो आपको इंस्टेंट विड्रॉवल शो होता था वो भी अब बंद हो जाएगा आफ्टर 31 मार्च। दैट मीन्स कि 2 से 3 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ से आप जहाँ भी जिस भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करोगे वो आपको एक लॉक इन पीरियड देगा कि भैया आपको मिनिमम 1 महीने के लिए लॉक इन रखना होगा या फिर 3 मंथ के लिए लॉक इन रखना होगा, तब जाकर जो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो भी मंथ एंड में। और जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगी, अदर आरबीआई या तो फिर जो P2P लैंडिंग एसोसिएशंस हैं इन पर काफ़ी सारे प्रेशर डाल सकते हैं एंड इन फ्यूचर इनमें प्रॉब्लम भी हो सकता है बिजनेस कंटिन्यू करने में। ओवरऑल अगर देखें तो फ्रेंड्स आप पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अगर इंस्टेंट विड्रॉवल चाहते हैं या फिर आपको डेली इंटरेस्ट शो हो ऐसे अगर आप पोर्टफोलियो चाहते हैं तो शायद आपके लिए बैड न्यूज़ है। प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आपको एक लॉक इन पीरियड दिखे ना, आप ट्राई करो लॉक इन पीरियड के साथ जाना। बट आरबीआई रेगुलेटेड और साथ ही साथ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ ही जाए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर कोई भी अपना एड्स रन कर दे रहा है विदाउट एनी क्लेरिफिकेशन कि आखिर पैसा आपका कहाँ जा रहा है। लोग आपको बोल रहे हैं कि भैया आप 1 साल के लिए वेट करो, आपको 25, 30, 36% तक का रिटर्न मिलेगा। सो ऐसे वेबसाइट्स या फिर अनऑर्गेनाइज्ड या फिर नॉन आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से दूर रहें। अपने पैसे को ग्रो करने के लिए रेगुलेटेड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर ही इन्वेस्ट करें। कोई नया प्लेटफॉर्म अगर आपको दिखता है कि भैया ऐसा आया है वैसा आया है, कुछ नया प्लेटफॉर्म है, कृपया बता दो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट। फिलहाल के लिए इतना ही। 31 मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलते हैं आपके P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ।